हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आपके अपने चैनल सफलता तक पर मैं हरभजन सिंह आज आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कि बायो सैवर्ट का नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड दृष्टि से। इसको मैं बड़ा ही आसान भाषा में और बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में आपको समझाऊंगा आज। और आपको पता ही है आप लोगों को कि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं पर डे आपको अब एक शाम के लिए 7 बजे वीडियो मिलेगी और एक सुबह में लगभग 6 से 7 के बीच आपको मिल जाएगी एक वीडियो, यानी कि 6 बजे के बाद आपको एक वीडियो, यानी 7 से पहले आपको एक वो वीडियो मिलेगी और एक वीडियो आपको शाम के लिए 7 बजे मिलेगी। तो आप इन दो वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे तो ऐसे समझ लो कि आपके एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे प्रश्न सभी हो जाएंगे लगभग, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और आपको पर डे जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप पढ़ें और समझें, उसके नोट्स बनाएं, उसको नोट करें और उसके बाद में उसको बिल्कुल याद करें, कंटेस्ट करें, उसके बाद ही कुछ बेनिफिट होगा। बाकी तो आपको वीडियो तो बहुत सारी मिल जाएंगी पड़ी हुई, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, हर किसी की मिल जाएगी, किताब में सब कुछ लिखा है। लेकिन जब तक ये दिमाग के अंदर नहीं छपेगा, जो दिमाग के अंदर छपा होगा आपके, वही आपका एग्ज़ाम तक साथ देगा। एग्ज़ाम में वही लिख पाएंगे, आपकी कॉपी कोई नोट्स आपका साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए जितना भी पढ़ो, जितना भी लिखो, उसे आप दिमाग में लिखने की कोशिश करो, दिमाग में छापने की कोशिश करो, यानी कि उसको लर्न करने की कोशिश करो, बस याद करो। आप सोच रहे होंगे कि अभी याद करता हूँ भूल जाता हूँ सर, तो ये तो हर किसी के साथ होता है। बस क्या करना, आपको निरंतर रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना। हमारा दिमाग क्या है, रिवीजन मांगता है। आपको रिवीजन करना है, यानी कि जितनी चीज़ों को बार बार जिस चीज़ को देखेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगी। और जब एक बार याद हो जाएगा फिर भूलेंगे, तो उस टाइम जब एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा समझ लो। उस समय आपको बहुत जल्दी एक नज़र डालने की ज़रूरत होगी और याद हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप याद करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कैसे है, समझेंगे आसान भाषा में। ये कह रहे हैं बायो सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। यही है ना नियम। तो इसमें देखिए बेटा है क्या। ये पहले हम लोग ये देखते हैं, इसमें एक सूत्र होता है बेटा, ये होता है। अगर इस सूत्र को देखें तो ये सूत्र बायो सैवर्ट ने दिया और इन्होंने क्या बताया बेटा कि इनसे पहले अगर बात करें, इनसे पहले एक नियम और आ चुका था, और वो जो नियम आया था वो ऑस्टेड का नियम था। किनका नियम था बेटा? वो ऑस्टेड का नियम था। और ऑस्टेड ने क्या बताया था? ऑस्टेड ने कहा था कि यदि कोई हम धारावाही चालक ले लें, यानी कोई भी हम तार ले लें एक ऐसे करके, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो आपका ऋजुरेखीय हो, इस टाइप से, यानी कि कोई भी तार ले लें, तो अगर तार लेंगे और इस तार को बेटा आप बैटरी से कनेक्ट करें, किससे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसे, अगर इस तार को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ देखेंगे कि जो बैटरी से आप इसे कनेक्ट करेंगे तो बेटा आप ये देखेंगे कि ये जो तार आपने लिया था, ये चालक जो लिया था, इसके चारों तरफ, यानी कि इधर साइड और इधर साइड, यानी इसके आसपास में एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो क्षेत्र बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि वो चुंबक का गुण उत्पन्न करना लग जाएगा। उन्होंने ये बताया था, यानी इन्होंने ये कहा था, ऑस्टेड ने कहा था। किसने कहा था बेटा? ऑस्टेड ने कहा था। ऑस्टेड ने कहा था, ये कहा था बेटा कि यदि आप कोई भी धारावाही चालक तार लें और उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो जो तार होगा, आप उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बताया था। यानी कि चुंबकीय गुण उत्पन्न करने लग जाता है। तो ये तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि कोई तार होता है और उस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास में इर्द गिर्द क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो क्षेत्र जो होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस नियम को 1820 में इन्होंने ला दिया था, लेकिन बेटा क्या हुआ कि इस नियम के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को डिस्कस किया, और वो थे आपके, एक वैज्ञानिक थे वायो और एक वैज्ञानिक थे आपके सैवर्ट। यानी कि दो वैज्ञानिक थे बेटा, एक वैज्ञानिक थे वायो और एक वैज्ञानिक थे सैवर्ट।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस नियम को थोड़ा सा और ब्रॉड किया, यानी कुछ थोड़ा सा और भीतर डिस्कस किया, अंदर डीपली डिस्कस किया, और उस डीपली डिस्कशन में उन्होंने ये बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बेटा, जो हमारा ये धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा, वो इनकी किन किन बातों पर, ये जो तार में जो विद्युत धारा बहेगी इसकी इस तार की धारा पर निर्भर करेगा, या फिर इसकी तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, या जो ये तार से ये जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस दूरी पर निर्भर करेगा। उन्होंने ये सारे नियम बताए कि ये जो होगा तार में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यानी किन किन कारकों से ये प्रभावित होगा, ये उन्होंने बताया था। तो बेटा बायो और सैवर्ट ने इस नियम को बताने के लिए उन्होंने ये कहा था कि कहीं भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बेटा उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय आपका क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, वो आप एक जो धारावाही चालक तार लेंगे, उस धारावाही चालक तार में एक अल्पांश यानी एक छोटा सा, मान लिया अगर हमने बेटा इस तार को ऋजुरेखीय ले लिया, कैसे ले लिया, हमने इस तार को ऋजुरेखीय ले लिया ऐसे करके, और ऋजुरेखीय ले लिया और देखा हमने यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ हमने देखा कि इसकी ये थोड़ी सी लंबाई तार की देखी कि इतने तार में जो धारा बह रही होगी हमारी, यानी कि छोटे से एक अल्पांश भाग की देखी, और वो अल्पांश भाग के लिए हमने माना कि वो DL हो, DL यानी कि वो तार की जो अल्पांश लंबाई थी वो माना हमने यहाँ तक की लंबाई थी DL, या फिर डेल्टा L, या फिर आप इसे डेल्टा L भी बोल सकते हैं। तो ये इतनी लंबाई में जो धारा बह रही थी वो माना हमने I एम्पियर की धारा बह रही थी। कितनी एम्पियर की बेटा, I एम्पियर की जो धारा बह रही थी। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि ये जो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहाँ तक इसके बीच कुछ कोण भी बन रहा था। क्या बन रहा था, कुछ इस तार के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या बन रहा था, एक कोण भी बन रहा था। और ये जो कोण बन रहा था, और उसके बाद इस तार की यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि इस तार की जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहाँ तक की कुछ दूरी भी थी, इसे हमने R माना था। अगर ये सब मान लिया तो उन्होंने ये बताया था कि जो आपका ऋजुरेखीय तार है, इस तार के कारण यहाँ कहीं आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो इस बिंदु से लेकर के और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी जो होगी, उस दूरी को स्क्वायर कर दो, और उस दूरी का क्या कर दो आप बेटा, स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर को क्या करेंगे, व्युत्क्रम यानी स्क्वायर करके व्युत्क्रम के बराबर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाएगा हमें कितना। तो इन्होंने ये सब नियम लगाने के बाद उन्होंने ये बताया कि भैया आपके जो इस तार के अंदर जो एक अल्पांश लंबाई में DL लंबाई में जो धारा बह रही है आपकी I एम्पियर, वो तथा जो आपका कोण बना है थीटा, वो इन सब के तो होती है अनुक्रमानुपात, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका जो dV होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा बेटा, जो आपकी धारा बह रही है I वो, और इसकी जो अल्पांश लंबाई है DL, और इसमें जो कोण बन रहा है आपका साइन थीटा, इन सबके तो होगी अनुक्रमानुपाती। वट इसकी जो यहाँ इस बिंदु से लेकर यहाँ बिंदु तक की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उन्होंने ये बताया था अपने नियम। तो आइए एक बार फिर से इसको बताते हैं बेटा। तो क्या बताया था आपको, ये यहाँ फ्रेश पेज लेते हैं फिर बताते हैं आपको। क्या था, इन्होंने वायो और सैवर्ट ने बताया कि कोई भी एक तार होगा, उस तार के एक सूक्ष्म लंबाई के कारण बहने वाली धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र dV होगा या डेल्टा भी होगा बेटा, वो डेल्टा भी या dV होगा, वो निर्भर करेगा कि जो उसमें धारा बह रही है वो, तथा उस तार की जो आपने दूरी ली है डेल्टा L या फिर DL, क्या लिया आपने, जो दूरी ली है DL, और उस तार से उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बना है उसका साइन थीटा लेंगे, आप क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे,
और उसके बाद में ये देखेंगे उस जहाँ बिंदु से जिस बिंदु पर यानी अल्पांश दूरी से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग कर दें, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उसमें बहने वाली उस अल्पांश लंबाई तथा धारा बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपकी परिभाषा बनती है। तो आइए आप लोग यहाँ से देखते हैं परिभाषा क्या है। यहाँ से देखो, हम परिभाषा को समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। आपको क्या कह रहे हैं, इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार क्या है बेटा कि देखेंगे, यानी यहाँ से देखो, इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी या डी वी, धारा आई, क्या चीज, धारा आई के अल्पांश लंबाई डी एल के तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा या फाई बन गया, थीटा होगा, ठीक है, कि साइन यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके क्या बताया था हमने, जो आपका डेल्टा एल होगा और जो आपकी धारा आई होगी और जो साइन थीटा होगा, इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होगा तथा आगे क्या है, उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ध्यान देना है, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या चीज, डेल्टा वी या डी वी, चुंबकीय क्षेत्र धारा यानी कि उस अल्पांश लंबाई के तार में बहने वाली धारा तथा उस बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती व उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो आपका रहा नियम, आप समझ पाए होंगे। इसका सूत्र क्या है, ये है आपका डी वी बराबर, यहाँ पर ये बेटा एक नियतांक होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई है, ये व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, यानी व्युत्क्रम का तो वायो सेवर्ट नियतांक है। तो यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आपका नियतांक होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपका यहाँ से सूत्र होता है। और यहाँ पर बताया है बेटा जो डी वी है आपका वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा है, और म्यू नोट है निर्वात की पारम्यता है, ह्यूमिडिटी है, परमिटिविटी है, और ये आई जो है बेटा वो धारा की मात्रा है, और जो डी एल है ये धारा वाहक का छोटा सा खंड है, यानी तार की छोटी सी लंबाई है, और जो आर है यहाँ पर बेटा वो आपकी उस बिंदु तक की दूरी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र को मापा जा रहा है वो है। और इसके बाद में बेटा जो थीटा है वो धारा और बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो आप समझ पाए होंगे, इतनी सी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसका जो आप बात करें तो इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति यानी कि जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति जो होता है यहाँ पर मात्रक की अगर हम लोग बेटा बात करें तो वो आपका क्या होगा, जो मात्रक होता है इसका आप जानते ही होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो फिर आप यहाँ पर हमने नोट नहीं कर पाया है, आपको नोट करके बता देते, वो चीज़ है आपकी आपको कर लेना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, बड़े ही इजी वे से हमने आपको बताया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आपके एग्ज़ाम में आता है। बाकी आप इसके मात्रक की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं। चलो मैं इधर आपको नोट करके बता दूं क्या है इसका जो मात्रक है वो बेटा है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर क्या समझ नहीं आया, तो हम उसको फिर डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।